राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग पार्कों में सैर करने पहुंच रहे हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची है दिल्ली के लोगों से बात करने के लिए, उनसे जानते हैं आखिरकार इतनी भीषण गर्मी में वो पार्कों में घूमने तो आ रहे हैं, लेकिन उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप इतनी भीषण गर्मी में पार्कों में घूमने आ रहे हैं, कितनी परेशानी होती है? परेशानी दरअसल क्या होती है कि हमें एक तो मतलब गर्मी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। उस गर्मी से बचने के लिए हम पार्क में आते हैं ताकि हमारा मतलब थोड़ा बॉडी अच्छी हो, थोड़ा पसीना निकले तो बॉडी अच्छी हो, इसलिए हम पार्क में घूमने के लिए आते हैं। दिन के समय की बात की जाए तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन में कितने परेशानी होती है? दिन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पार्क के अलावा ज़्यादातर हम अपने घर में रहते हैं। पार्क के अलावा ज़्यादा अपने घर में मतलब गर्मी में टाइम पास करते हैं। गर्मी पार्क तो आते हैं, लेकिन गर्मी के चलते अपने घर में भी रहते हुए नजर आते हैं। किस तरीके की परेशानी रहती है? गर्मी है, बहुत हार्ड वर्क है, काम के लिए बाहर निकल नहीं सकते, लू चल रही है बहुत ज़बरदस्त। अमूमन देखा जाता था पहले जब गर्मियां आती थी तो दिन के समय ही परेशानी होती थी, या लेकिन अब तो अगर हीट वेव की बात की जाए तो शाम को भी हीट वेव परेशान करती बिल्कुल बहुत है, एकदम ऐसी लू लग रही है ज़बरदस्त कि बता नहीं सकते। सुबह सुबह पार्क आते हैं, कितना रिलीफ? पार्क का रिलीफ तो होता है 8 बजे के आसपास तक, ठीक है। उसके बाद तो ऐसा हो जाता है जैसे कि बस आग बरस रही है, थोड़ा चलो बैठ जाओ यार, पानी चाहिए ठंडा। मतलब बहुत ज़्यादा हीट है इस बारी दिल्ली में, वाकई है। अंकल, पार्क आप लोग आते हैं, अगर बात की जाए अनुमान पहले की संख्या में लोगों का आवाजाही पार्क में कम हुई या उसी तरह बरकरार है? नहीं, उसी तरह ही है। जैसे पहले गर्मियों में लोग कम आते थे, इस बार भी कम ही आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, प्रिकॉशन लेनी चाहिए। हीट वेव की बात की जाए तो हीट वेव से कितना परेशान? हीट वेव से परेशानी ये है कि अगर आप अपने आप से ठीक रहोगे, घर पे रहोगे, इंडोर रहोगे, तो आप परेशान नहीं रहोगे। अगर आप मौसम के हिसाब से थोड़ा सा देखो, अगर बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है तो उसका ख़त्म होने का इंतज़ार करो, फिर निकलो। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लगता कि काम की वजह से घर से बाहर भी निकलना बेहद ज़रूरी होता है? अब बहुत ज़रूरी है। फिर ये है कि आदमी अपने आप को पॉजिटिव रखे कि जो है सो है, बस। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, गर्मी भीषण पड़ रही है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? पार्क आते हैं, पार्क में घूमते हैं, कितना खुद को रिलीफ महसूस करते हैं? एक्चुअली गर्मी से रिलीफ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है और धीरे धीरे गर्मी डे बाय डे, जैसे कि आप समझो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू एनवायरनमेंट। जो हम पहाड़ काट रहे हैं सुरंगें बनाने के लिए, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, हम सारी चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं। इसलिए तो वर्ल्ड में गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हीट वेव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही हैं, केवल इसीलिए कि कन्वीनियंस है कि भाई हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक हो जाए, हमारा जो है और ये कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। इस वजह से भी और गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि जितने हम इंटरनेट, टेलीफोन्स, बिजली की वायर सारी हमारी ऊपर लगी हुई है हिंदुस्तान में तो कम से कम। बाहर तो शायद यूरोप में तो नहीं है ऊपर, सारी अंडरग्राउंड है। तो ये सारे रीज़न्स हैं गर्मी बढ़ने का मेरे हिसाब से। तो यही रीज़न है, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ये दिक्कतें तो आएंगी। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो दिक्कत तो आएंगी। वहीं जहां गर्मी, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, चाय का लुफ्त लेते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी, पार्क भी आए हुए हैं, चाय का मजा ले रहे हैं। मैडम, गर्मी को गर्मी मारती है और चाय के लोग इतने शौकीन हैं आज भी, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे जो 100% लोग आ रहे थे, आज मुश्किल से 10% आ रहे हैं गर्मी की वजह से आ रहे हैं। और अभी गर्मी तो बढ़नी है आगे, और थोड़ा सा मौसम चेंज होगा तभी ठीक होगा। कुछ बीमारियों से ही परेशान है लोग, शुगर नॉर्मल है आजकल, हर दूसरे बंदे को शुगर है। लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए पार्क आते हैं, लेकिन नहीं लगता भीषण गर्मी ने लोगों की आवाजाही कम कर दी है? लोग खुद को स्वस्थ कैसे रखें? हमारे जो गेट पे है ना, जूस के स्टॉल है, वो हर टाइप का जूस निकालता है, पेठे का और कई सारी चीज़ों का बनाता है। लोग आजकल वो ज़्यादा इस्तेमाल करने आते हैं सिर्फ जूस वगैरह पी करके, और गर्मी को देख करके घर चले जाते हैं। मतलब गर्मी को देखते हुए लोग जूस पीने आते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। गर्मी है, लोग गर्मी से बचने के लिए जूसों का इस्तेमाल करते हैं, आप चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। देख, अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र ने कहा था कि गर्मी को गर्मी मारती है, तो हम उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये देखिए, हमारा जो ये गेट है, यहाँ पे 6 नंबर गेट है रेज का, हम यहाँ पे ड्राइव चलाते हैं बीच बीच में। तो जितने भी हमारे सर्कल है, हम लोगों ने सब ने यहाँ पे प्लांटेशन करी है, और बीच बीच में ड्राइव चलती रहती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसा बताया था इन्होंने ना अभी आपको, ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी का जो ना टेम्परेचर जो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
गर्मी को गर्मी तो काटती है, लेकिन इस भीषण गर्मी से बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए आप और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? ड्राइव तो आप लोग चला रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं पेय पदार्थ में, ताकि भीषण गर्मी की चपेट में आप लोग ना आ सकें? अब गर्मी के मौसम के अंदर देखिए, आपको पता ही है, जैसे कि तरबूज होता है, खरबूजा होता है, ककड़ी, खीरा, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, पेठे का जूस बड़ा उपयोग में आ रहा है, जो ना बॉडी को ठंडा रखता है वो, और बहुत ज़्यादा बिक रहा है वो। एलोवेरा, पेठा और तरबूज का जूस, ये कई सारी चीज़ें चल रही हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जूसों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं एक टी स्टॉल वाले शख्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी भीषण गर्मी में अगर बिक्री की बात की जाए, सर्दियों में तो अमूमन लोगों की भीड़ आपके पास आती है, लेकिन अगर गर्मियों में बात की जाए तो कितनी बिक्री हो रही है, कितना गिरावट दर्ज हुई है बिक्री में? बिक्री तो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया बिक्री। अहम वजह गर्मी गर्मी की वजह से तो क्या चाय के अलावा जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बंद हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। हाँ जी। तो आपने सुना कहीं ना कहीं बिक्री बेहद कम होती जा रही है। लोग पार्क के बाहर तो आ रहे हैं, जूस पीकर जा रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं लोग बेहद ही परेशान हैं और खुद को क्योर करने के लिए घर से कम आवाजाही में दिखते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि इस हीट वेव के प्रकोप में लोग ना आ पाएँ। सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, दिल्ली में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है और हर साल के मुताबिक इस साल जो है पारा सबसे ज़्यादा हाई देखा जा रहा है। हीट वेव के भी लोग शिकार हो रहे हैं। बात की जाए तो किस तरीके से लोग खुद को क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ बातें यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। इस बार जैसा हम देख भी रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे देखें तो शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जैसे दिल्ली की बात करें तो अभी हम देख भी रहे हैं जैसे ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, हीट क्रैम्प्स। क्योंकि हीट स्ट्रोक की आपने बात की, वो तो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, पर आम तौर पे हीट क्रैम्प्स, जिसमें मसल क्रैम्प ज़्यादातर सब लोगों को प्रॉब्लम कॉमन आजकल देखी जा रही है। एक हीट एग्जॉशन बहुत ज़्यादातर उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जिनका धूप के अंदर घूमने का काम होता है ज़्यादातर। तो एक चीज़ यहाँ पे जो बचाव की बात करें तो देखिए 10 बजे से लेके और 3 बजे तक का जो समय है, उस समय टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, तो उस समय कुछ विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। पहला आपको कि अगर हम बॉडी, क्योंकि हीट आपकी पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, ऊपर आपको सर को प्रोटेक्ट करके चलना है। किसी भी तरह से हल्का कपड़ा आप ऊपर रख सकते हैं। आँखों की प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करें किसी तरह का अगर आप सन ग्लासेस लगा सकें। स्किन के लिए कोशिश करें आपकी सन प्रोटेक्शन वाली कोई आप हर्बल क्रीम, किसी तरह का कोई वो इस्तेमाल ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहरी प्रोटेक्शन तो हम कर लेते हैं, अंदर का प्रोटेक्शन ज़रूरी है कि हम लिक्विड इंटेक ठीक से रखें। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और कई बार लोगों को गलतफहमी रहती है कि पानी तो वो पीते हैं, पर जो शरीर से जब पसीना जाता है तो उसके साथ हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी कम होता है, तो नमक की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए। आप मतलब इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी आप किसी तरह से कोशिश करें वो लेते रहें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक हो गया या कोई भी शुगरी ड्रिंक हो गया, कैंड चीज़ें, कई बार लोग सोचते हैं कि उससे हमारी प्यास बुझेगी, नहीं, वो आपको हाइड्रेट करेगी। तो आपको पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी है। जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो लिक्विड इंटेक ठीक रखें, जिसमें लस्सी हो गई, बटर मिल्क, इसके अलावा आप जलजीरा ले सकते हैं, इसके अलावा आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप मिक्स करके आप इस तरह की चीज़ें रेगुलर लेते रहें। एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझनी ज़रूरी है कि बाहर ही आपको गर्मी नुकसान नहीं करती, आप घर के अंदर हैं। कई बार घर के अंदर का जो तापमान है वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो घर में भी आप इंश्योर करें कि वेंटिलेशन ठीक से हो, टेम्परेचर ठीक रहे घर का भी। जिस समय गर्म हवा चल रही है उस समय खिड़की बंद हो, बट अदरवाइज़ सुबह शाम को आप वेंटिलेशन ठीक तरीके से रखें। इसके अलावा जैसे गाड़ी आप पार्क करके रख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ा शेड हो, क्योंकि गर्म जगह में पार्क करेंगे, आप एकदम से गाड़ी में बैठते हैं फिर आप एसी चलाते हैं, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा जैसे आप एसी से बाहर एकदम जा रहे हैं वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, और आप गर्म से एकदम एसी में जा रहे हैं वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। नहाते वक्त कोशिश करें कि, क्योंकि पानी बहुत गर्म आता है आजकल, तो उसको थोड़ा आप पहले चला लें, उसके बाद वो ठीक उसका टेम्परेचर हो जाए फिर उसको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप हॉट शावर ले रहे हैं, वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इस तरह की जो गर्मियों के संबंधित जो इलनेस है उससे बचा सकता है। दूसरा, जैसा हम देखते हैं आजकल कि वाटर बॉर्न डिजीज़ काफ़ी बढ़ जाती है,
क्योंकि कहीं भी पानी पी लेते हैं, किसी भी तरह का कंटामिनेटेड पानी पी लेते हैं, तो ज़्यादातर गर्मियों में देखते हैं कि टाइफाइड वगैरह, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए, ये सब भी बढ़ जाते हैं। तो पानी का सोर्स क्या है, उसका इस्तेमाल ठीक से होना चाहिए। दूसरा, जैसे फलों के लिए हम बात करते हैं कि तरबूज खाना है, आम खाना है, पर तरबूज का सोर्स क्या है वो भी आपको देखना है कि कहाँ से आप ले रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। फूड बॉर्न डिजीज़ भी काफ़ी बढ़ जाती है कि बाहर स्ट्रीट फूड, कंटामिनेटेड फूड तो नहीं है, तो हाइजीन का वहाँ पे ध्यान है, हाथों को आप ठीक से सैनिटाइज कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। फल फ्रूट्स की बात करी कि फल फ्रूट्स खरीदते हुए भी ध्यान रखें कहाँ से खरीद रहे हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है लोग जनरली मार्केट में जाते हैं, दुकान से खरीद लेते हैं। अगर फल फ्रूट की पहचान की बात की जाए, क्योंकि आजकल इंजेक्शेबल जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोग कैसे पहचान करें, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं, वो मार्केट जाते हैं बस सामान खरीद लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा देखिए आपने बात की कि इंजेक्टेबल और ख़ास तौर पे ये कुछ फलों के अंदर, जैसे क्योंकि गर्मियों के अंदर तरबूज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और उसके अंदर ही काफ़ी चांसेस रहते हैं इंजेक्टेबल किसी भी तरह के केमिकल का, जो कलरिंग के लिए उसके, या फिर अगर बात करें कि उसकी स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जब भी वो ले रहे हैं बाहर से, आप उसको देखिए कि एक तरफ से वो थोड़ा सा येलोइश कलर है, कि वो ठीक तरीके से राइप अप हुआ है। इसके अलावा उसकी स्टैम्प होती है जहाँ पर, तो उस स्टैम्प को आप चेक करें कि वो ग्रीन है या वो पकी हुई है। कि वो ग्रीन है और नीचे से पका हुआ है, तो ये एक बाहरी पहचान आप कर सकते हैं। अंदर जब आप उसको काटेंगे उसके बाद आप कॉटन से उसको अगर आप चेक करते हैं, ऐसे अगर कॉटन रेड कलर की हो रही है तो इसका मतलब उस पर कुछ इंजेक्टेबल का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी छोटी छोटी पहचान है जिससे आप ध्यान रख सकते हैं उनका। पर आपको कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करनी, आप अवॉइड करें, पर अगर आप ऐसी चीज़ खाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो न्यूज़ इंडिया के युवा एक अंतिम सवाल और जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पिछले काफ़ी समय से जब युवा वर्कआउट करने के लिए जिम में पहुंचते हैं तो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। इस भीषण गर्मी में कितना इसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक तरफ कोविड वैक्सीनेशन लगने को लेकर लगातार इस बात की चर्चा रही कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और इसमें संख्या भी बढ़ती गई और इसका ज़्यादातर शिकार युवा ही हुए हैं। इस गर्मी के प्रकोप में क्या इस तरीके का खतरा युवाओं में लगातार बरकरार है? नहीं, देखिए, एक तो चीज़ जितनी भी रिसर्च आई है उसमें ये क्लियर हो गया है कि वैक्सीनेशन और हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं है। कोविड ने डेफिनेटली हमारे हार्ट को अफेक्ट किया था। गर्मियों के अंदर हम खास तौर पे बात करें तो गर्मियों में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिहाइड्रेटेड ना रहें, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे भी उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है वो अगर हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं कई बार तो हम पानी बीच बीच में लिक्विड इंटेक अपना ठीक नहीं रखते, तो वहाँ कोशिश करें, युवा जो भी जिमिंग करते एक्सरसाइज करते हैं तो हाइड्रेशन अपना ठीक से रखें और कोशिश करें कि मॉर्निंग में करें, अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें या इवनिंग में करें। आफ्टरनून में हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना ज़रूरी है। और जैसे आपने हार्ट अटैक वगैरह इसके लिए बात की, तो कुछ अपनी बेसिक जांचें एक बार करा लें, डॉक्टर से एक बार संपर्क करें कि कोई अंडरलाइंग आपको ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहता है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपके कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़े हुए, तो वो दूसरा कारण है। तो इसलिए एक बार अपना चेकअप करा के फिर किसी हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटी में किसी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। सर, दिल्ली के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को इस भीषण गर्मी को लेकर एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या मैसेज? बिल्कुल, देखिए, जैसा हम बात करें कि जितना हम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देंगे उतना ही बेहतर रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है प्रिवेंटिव स्टेप्स अपनी, जिस तरह से हमने बात की वो सारी आप अपनाएं। और दूसरा सबसे ज़्यादा इसमें एक गोल्डन रूल है कि हाइड्रेशन का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, अभी जैसे गर्मियों में ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। पानी आप अपने साथ रखें, बीच में आपको उसको रिफ़िल करते रहिए। तो ऐसी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप गर्मियों से होने वाली जितनी भी इलनेस है उससे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल कर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दिल्ली समेत एनसीआर में भीषण गर्मी छाई हुई है। आपको बता दें, लू लगातार कई दिनों से दिल्ली व पूरे भारत वासियों को परेशान कर रही है। यदि बात की जाए आज की, तो आज सुबह 9 बजे तक गर्मी का तापमान 47 डिग्री मापा गया था। आईएमडी की तरफ से कहा गया है पिछले 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि तापमान 45 डिग्री पहुंचा है। आपको बता दें, तमाम तरीके की हिदायतें आईएमडी की तरफ से दी गई हैं इस लू से और भीषण गर्मी से बचने के लिए। सोमवार से लेकर अगले 3 दिनों तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
न्यूज़ इंडिया की टीम आज पहुंची है दिल्ली के जू में। यहां पर जानने के लिए आने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने क्या सुविधाएं की है, साथ ही इसमें रहने वाले जानवरों के लिए, जो कि इंसानों को लगने वाली लू उतना ही असरदार होती है जानवरों के लिए, उनकी तबीयत को लिए, उनके खाने पानी को लेकर। यदि बात करें जानवरों की तो यहाँ प्रशासन का लगातार कहना है कि हमने तमाम तरीके की उनके खान पान की, यदि बात की जाए वसा की, विटामिन की, तो तमाम चीज़ों को, रूपरेखा को देखते हुए उनके तापमान को कंट्रोल करने के लिए उनकी डाइट को चेंज किया गया है। यदि बात करें दिन में लू से बचने के लिए तमाम तरीके के फव्वारे और सुविधा, कूलर और पंखों जैसी यहाँ पे जानवरों के लिए की गई है। आइए जानते हैं लोगों से यहाँ पर आने वाले कि क्या वो वही महसूस कर रहे हैं गर्मियों की, क्योंकि छुट्टियों के दिनों की ये बात है और इन्हीं दिनों के में जब छुट्टियां बच्चों की पड़ती है तो लोग घूमने भी निकलते हैं। तो कैसा मिजाज लोग यहाँ पर पा रहे हैं गर्मी का। इतनी गर्मी में आप आए हैं जू देखने के लिए जानवरों को, क्या कुछ लग रहा है जानवरों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ? जानवरों के लिए तो बहुत सुविधाएं हैं यहाँ पे, अच्छा है, यहाँ पे बना भी अच्छा है, पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रखा है। पर गर्मी के कारण बेचारे वो भी अंदर हैं, दिखने को कम मिल रहे हैं। पर बच्चों की छुट्टियां हैं तो आना तो इन्हीं दिनों में पड़ता है, उससे बाद में तो आ ही नहीं पाते हैं। घूम रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। गर्मी बहुत है, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपने कहा कि गर्मी बहुत है, बच्चों की छुट्टियां हैं तो यही टाइम होता है कि आना होता है। लोगों के लिए, जानवरों की बात हुई थी, लोगों के लिए आप आए हैं, पानी की सुविधा है, किस तरीके से प्रशासन ने क्या कुछ कर रखा है? बहुत पानी की सुविधा भी है हर 1 किलोमीटर पर, और वॉशरूम की भी है। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। अब पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले भी हम आते रहते हैं, दिल्ली के ही निवासी हैं, पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है पहले से ज़्यादा। बहुत सुविधा है। कैसा लग रहा है बेटा आपको, आप जू आए हैं आज? बहुत बढ़िया लग रहा है और लायन को देख के तो मज़ा आ गया। सुविधाएं किस तरीके की लग रही हैं? पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह पानी की सुविधा है, तो प्यास भी लगती है तो पानी पी लेते हैं और फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। कैसा लगा आपको, आप जू आए हैं इतनी गर्मी में? जू तो अच्छा लगा, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे जो जानवर है ना वो बाहर नहीं आ रहे और सो रहे बस। अब ज़्यादा गर्मी हो रही है इस कारण, या और कोई कारण होगा इसके पीछे। अब बहुत से ऐसे जानवर है कि जो वैसे तो ग्राउंड बहुत बड़ा दे रखा उन्होंने, वैसे अंदर कैद है वो, उन्होंने कैद करके खोल भी नहीं रखा उन्हें, तो बस खाना डाल लगे, जब खोल लगे ये पता नहीं क्या हो रहा। कोई जानवर नहीं हमें दिखा यहाँ पे, सिर्फ हिरन और ये बंदर ये दिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। खाने पीने के इंतजाम क्या लग रहा है जानवरों के लिए कैसे किए गए हैं? नहीं, जानवरों के लिए तो सही किया गया कि वाटरफॉल लगा रखे, सब चल रहा, और पानी ठंडा है, पानी पीने के लिए सब सुविधा है। बस खाने पीने की सुविधा तो सब सही हो गई, तो हमने देखा नहीं जानवर क्या खा रहे क्या नहीं। आप लोग यहाँ पे इतनी गर्मी में, आप लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? हमारे लिए एक सुविधा अच्छी है कि जगह जगह पे पानी, ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड वाटर मिल रहा है, वो अच्छा है।